औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज अखबारात जो हैं तकरीबन सारे ही भरे हुए थे अपग्रेडेशन के हवाले से, जिसका इंटीमेट मैंने आपको गालिबन जुमे को कर दिया था। उस हवाले से अपग्रेडेशन के अंदर डेफिनेटली नोटिफिकेशन होगा तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ जहन में रखें, ख़ास तौर पे मैं अपने महरूम सरकारी मुलाजमिन की बात कर रहा हूँ कि बहुत से साथी जो है इस वक्त नाराज़ भी होंगे, गुस्से में भी हैं। सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा है कि जी सिर्फ डीआरए लेने वालों की ये अपग्रेडेशन हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही। तो ये डीआरए वाले वही महरूम मुलाजमीन हैं जो 100% से कम तनख्वाहें ले रहे थे और इनको पूछने वाला कोई नहीं था। जो भी रिलीफ मिला है अल्लाह का शुक्र है, मगर बहुत वाज़ेह है कि जो एक कमिटमेंट थी इसके अंदर कि अगला स्केल तो दिया जा रहा है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ, क्योंकि जब एक टाइम स्केल जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ जो ज़ाया होगा तो हमें तमाम वो अलाउंसेस वगैरह उसके साथ लेने हैं। लेट द नोटिफिकेशन इशूड, इसके बाद हम मामलात को देखेंगे तमाम। इसके बाद तनख्वाहों में तफरीक का इशू है जो सबसे बड़ा है। स्केलों का तो चलें किसी हद तक हो गया, उसमें हमने लेना है। यूडीसी का इन्होंने 13 स्केल किया है, 14 था। असिस्टेंट वन टाइम 16 तो हो गया। जितने भी हैं हमारे महरूम जो भाई हैं, और इसके भी हमने अलाउंसेस जो है लेने हैं, ये भी जहन में रखें। 1 से 5 वालों को 2 स्केल तो मुबारक हो, मगर इसके साथ साथ तमाम अलाउंसेस वगैरह भी हमने लेने रिजॉल्व होंगे। तो जब तक आप दिखेंगे नहीं, एक बड़ी तादाद आपकी नहीं होगी, आपके इश्यूज जो हैं रिजॉल्व नहीं होंगे। लाजमीन है अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हमारे भाई इंक्लूड हो सकते हैं, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं ले रहे, तो दीगर डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। एक ये रास्ता इन्होंने खोला है और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर बड़ा यकीन है कि इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ ये हमारे जो इश्यूज़ हैं ये रिज़ॉल्व होंगे। मौके को देखते हुए सैलरीज़ के इश्यूज़ और इन सारी चीज़ों को लेके ख़ास तौर पे पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात हैं, अब वो हमारा टारगेट है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी क्या मिला है या क्या नहीं मिला, और अपनी आईडीज़ पे ये भी शेयर कर रहे होते हैं कि इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर इतने रह गए कि इन हालात में भी अगर बजट से हट के हमने कोई चीज़ ले ली है अपने महरूम मुलाजमीन के लिए, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपसे वादा है कि बाकी भी जितने इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह ताला इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जो है हम वो इशू करवाएंगे। अलायंस में शामिल जितनी भी यूनियंस एसोसिएशंस के कायदीन थे, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आपके साबित कदम रहने की वजह से, मुत्तहिद रहने की वजह से, ये हमारे मैसेज था कि गवर्नमेंट जो है हमारे इश्यूज़ को जो है उन्होंने सीरियसली लिया है और बहुत जल्द जो है पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पे अमल दरामद होगा। नोटिफिकेशन जैसा ही होता है इंशाल्लाह ताला हम मीटिंग कॉल करेंगे अपने तमाम कायदीन की। नोटिफिकेशन देख के एनॉमली कमेटी इसके ऊपर बननी है। अगर एनॉमली कमेटी हमारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर देती है, लेटर हमने लिखा हुआ है, एहसन इकबाल साहब से हमारी मीटिंग हुई थी और मुझे 100% यकीन है कि एनॉमली कमेटी के अंदर होगा इशू रिज़ॉल्व। के अंदर है कि एनॉमली कमेटी जो है सिफारिशात दोबारा से वज़ीर आज़म को भेजेंगी। जस्ट वॉच एंड सी, तैयारी रखें कि अगर स्केल मिल सकता है आपको, जो सबसे मेन चीज़ थी, तो अलाउंसेस भी मिल सकते हैं। तैयारी रखें। बहुत जल्द एक दफ़ा फिर से या तो हम हुकूमत के हक़ में कन्वेंशन कर रहे होंगे, इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हैं, नहीं तो बहुत 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 मजबूरी के तहत हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ख़ास तौर पे एक दफ़ा फिर से जो वफाकी सेक्रेटेरिएट का जो एग्जेक्टिव अनाउंस था, मैं नहीं बोलना चाहता मगर मैं फिर ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान शायद उन अफसरान का हुआ है जो रियासत के हवाले से वफादारियाँ कह लें कि या अपने कलम का उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर 50% कटा है तो एक फेडरल सेक्रेटरी की मेरे ख्याल में 1 लाख रुपया तनख्वाह कम हो गई है। हमें दुख है, अफसोस है। 17 से ऊपर का महरूम मुलाजिम हो या 1 से 16 का महरूम मुलाजिम हो, हम सब एक हैं। 17 से ऊपर के भी महरूम मुलाजमीन जो है, अब फ़ैसला उन्होंने करना है कि जिन्होंने एहतजाज करके 150 वालों का 100% पे लेके आए, अगर ये हुआ है तो आपका एहतजाज भी जो है वो बिल्कुल हलाल है। ये नहीं हो सकता कि सेक्रेटेरिएट के अफसरान हों, उनका एहतजाज हलाल हो और बाकियों का हराम हो।
مگر سیکریٹریٹ کا اپگریڈیشن 1 سے 16 کا ملازم جب کہتا ہے کہ صوبے کی طرز پہ ہونی چاہیے، تو تمام صوبوں کے سیکریٹریٹس جو ہیں ان کے جو ہے ایگزیکٹو الاؤنس ملا ہوا ہے، اور ایک ہی جسٹیفیکیشن ہے کہ باقی تو اسکیلوں کی اپگریڈیشن ہو چکی، 17 سے اوپر کے اسکیل تو ادھر ہی ہیں، ہم اس کی بالکل حمایت کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایکویلنس جو ہے اس کا بینیفٹ دیا جائے۔ پھر سے اپگریڈیشن کی تمام ساتھیوں کو مبارک ہو، جو تھوڑا مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو بڑھوانا انشاءاللہ تعالی ہم نے ہے، اور بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے، اپنے ساتھیوں کے، خاص طور پہ محروم ملازمین کے حقوق کا دفاع کس طرح سے کرنا ہے۔